हेलो लर्नर्स। लास्ट क्लास में हमने काम किया था लिंकिंग मेथड पे। आज हम काम करते हैं लिंकिंग मेथड के एडवांस्ड लेवल पे। लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मेमोरी कैसे क्रिएट होती है। तो मैंने आपको बताया था इंफॉर्मेशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू मेमोरी। इंफॉर्मेशन में अगर इमोशन ऐड कर दिया जाए तो मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास दिमाग में स्टोर हो जाती है। आप किसी से पूछें कि भाई परसों सुबह आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो मैक्सिमम लोग हमें जवाब देते हैं कि यार परसों का तो छोड़ो, हमें तो आज सुबह का भी याद नहीं, आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम जब आपने बर्थडे मनाया था उस दिन आपने क्या खाया था, आप मेरे को ना रिकॉल करके मैक्सिमम लोग बता देते हैं, बता देंगे आप भी कि बर्थडे के दिन ना ये खाया था, घर में ये बना था या पार्टी में ये सब था। बैकग्राउंड में म्यूजिक क्या चल रहा था ये बता देते हैं। ड्रेसेस कौन सी पहनी थी ये बता देते हैं। शूज कौन से पहने थे ये भी याद है। ये क्यों याद है? ये आपको इसलिए याद है क्योंकि उस इवेंट के साथ, उस इंफॉर्मेशन के साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप जब बड़े खुश होते हो, बड़े एक्साइटेड होते हो, वो मोमेंट्स आपको याद रह जाती हैं, बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। सिमिलरली जब आप परेशान होते हो, दुखी होते हो, डिप्रेशन में हो, वो इवेंट्स भी आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। अब इमोशन आता है हमारे पास 5 सेंसेस के थ्रू। आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, नोज से हम स्मेल कर रहे हैं, टंग से टेस्ट किया और स्किन से टच किया। चलो आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं इमोशंस के बारे में। सपोज कीजिए आपने और आपकी फैमिली ने कोई मूवी देखी थी जो सबको बड़ी अच्छी लगी थी। आज उस मूवी का सेकंड पार्ट आ गया है, तो सब लोग बोल रहे हैं चलो भाई फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा था, सेकंड और भी अच्छा होगा, चल के मूवी देखते हैं। आप लोग चले गए मल्टीप्लेक्स में। मल्टीप्लेक्स 1 में मूवी स्टार्ट हो गई। लेकिन इशू क्या है? मूवी तो स्टार्ट हो गई, मूवी है ब्लैक एंड व्हाइट। मूवी स्टार्ट हुई है ब्लैक एंड व्हाइट, कोई साउंड नहीं है। अब आप मूवी देखेंगे? मैक्सिमम लोग कहते हैं नहीं देखेंगे, तो बड़ी बोरिंग है, इसमें तो कोई मजा ही नहीं आ रहा। चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, सेकंड में ट्राई करते हैं। मूवी तो देखनी है, घर से निकले हैं तो सेकंड में चले गए हम लोग, मल्टीप्लेक्स 2। यहां पे क्या हो रहा है? मूवी तो आ गई कलर्ड, लेकिन साउंड यहां भी कुछ नहीं है। अब देखेंगे ये मूवी, फिर वही आंसर आ जाता है, ये तो यार बड़े बोर हो जाएंगे, या तो ये भी इस मूवी का क्या फायदा देख के जिसमें साउंड ही नहीं है। ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, मल्टीप्लेक्स 3 में चलते हैं। मल्टीप्लेक्स 3 में गए, मूवी स्टार्ट हो गई, मूवी आ गई कलर्ड। ठीक है, कलर्ड मूवी स्टार्ट हो गई। मल्टीप्लेक्स 3 में आ गए, मूवी स्टार्ट हो गई कलर्ड। लेकिन क्या है, यहां साउंड यहां भी नहीं है, साउंड नहीं है कोई। लेकिन वो जो एक्टर्स बोल रहे हैं ना, वो सबटाइटल्स लिखे हुए आ रहे हैं नीचे, जो वो बोल रहे हैं उनके डायलॉग्स नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। अब उस मूवी को देखेंगे आप लोग। इस केस में भी मैक्सिमम लोगों ने बोला यार ये कोई मजे वाली बात थोड़ी है, मूवी अलग देखेंगे, सबटाइटल्स अलग रीड करने पड़ेंगे, मजा नहीं आएगा। चलो भाई, मूवी तो देखनी थी, फैमिली के साथ आए हुए हैं, मल्टीप्लेक्स 4 में चले गए। मूवी स्टार्ट हो गई, यहां पे आ गई मूवी कलर्ड, साउंड भी आ गई। एसी और सीटिंग अरेंजमेंट चारों मल्टीप्लेक्स में एग्जैक्टली सेम था। अब आप कहां मूवी देखना पसंद करेंगे?
तो सबने मेरे को बोला कि मल्टीप्लेक्स 4 में देखना पसंद करेंगे, वहां कलर्ड भी है और साउंड भी है। अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया क्यों। आप जो स्कूल की बुक, सिलेबस की बुक्स कर रहे हैं, जिनको पढ़ के आप बोर हो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आपको डर लग रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली पहले 3 मल्टीप्लेक्सेस की तरह हैं। कलर्स नहीं है, साउंड्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, मजा तो आ नहीं रहा। अब मजा नहीं आ रहा तो याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही है तो आप बोर हो रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप उस सब्जेक्ट से भाग रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर हम इन बुक्स में, इन चैप्टर्स में, इन आंसर्स में कलर्स और साउंड डाल दें, इमोशंस अटैच कर दें, तो हमारे लिए इनको याद करना बड़ा इजी हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब ये इंटरेस्टिंग हो गई, इंटरेस्टिंग हो गई तो मजा आ रहा है याद करने में, मजा आ रहा है तो जल्दी याद हो रही है। तो अब बुक्स में कलर्स और साउंड्स डाले कैसे? लास्ट क्लास में हमने किया था लिंकिंग मेथड। लिंकिंग मेथड में हमने क्या किया था, 20 पॉइंट्स थे हमारे पास, 20 आइटम्स थे, हमने उनको रिलेट किया, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से, और एक लंबी सी स्टोरी बना ली, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, जिससे हमें वो सारे वर्ड्स सेम सीक्वेंस में याद हो गए। अब हमें उसमें डालना है कलर्स और साउंड्स। आज वो करते हैं, और इस मेथड को फिर अपने बुक्स में भी करके देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड था आइसक्रीम। स्टोरी तो आपको याद ही होगी, उस मेथड से हम याद करेंगे, हमें याद रहती है स्टोरी। आइसक्रीम, आइसक्रीम को आप कलर्स और साउंड्स डालने हैं। तो सपोज कीजिए जो आइसक्रीम आप खा रहे हैं वो बड़ी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि आप दांतों से उसको काट रहे हैं ना, तो आपके दांतों में चिलिंग सेंसेशन आ रही है, ठीक है? उसका चॉकलेट फ्लेवर है, डार्क ब्राउन कलर की है वो, और उसमें से ना आइसक्रीम थोड़ी सी टूट के हमारी व्हाइट शर्ट पे गिर गई, जिससे हमारी व्हाइट शर्ट पे स्पॉट आ गया है। व्हाइट शर्ट पे स्पॉट अलग ही चमक रहा है, ठीक है? आइसक्रीम के साथ हमने ये 4 फीचर्स जोड़ दिए। सेकंड वर्ड था हमारा क्रो। तो सपोज करते हैं जो क्रो हमारी आइसक्रीम लेके उड़ गया था, झपट्टा मार के लेके गया, उसने गॉगल्स लगाए हुए हैं, ठीक है? और सेकेंडली उसने गले में ना एक सोने की चैन पहनी हुई है, गोल्ड चेन है उसके गले में, जिसपे लॉकेट लगा हुआ है, एक लॉकेट लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है बॉस, BOSS बॉस। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। इमेजिन करते चलना, जो हम यहां कर रहे हैं उसको इमेजिन करते चलो आप लोग। थर्ड हमारा वर्ड था टैक्सी। टैक्सी को इमेजिन करते हैं कि टैक्सी रूटीन वाला जो कलर उसका रहता है, ब्लैक और येलो, उस कलर की नहीं है। टैक्सी है ट्राई कलर में, तिरंगे झंडे के 3 रंग है उसमें, ऊपर सैफरन है, बीच में व्हाइट लेयर है और नीचे ब्लू है, ठीक है? ट्राई कलर में है। उसमें जो सरदार जी बैठे हैं, ड्राइवर हैं जो उसके, सरदार जी की बड़ी बड़ी मूछें हैं, और जैसे ही हम टैक्सी के पास जाते हैं तो सरदार जी हमको भारी भरकम आवाज में बोल रहे हैं, पुत्र किथे जावेगा, किथे जाएगा। डायलॉग डाल दिया हमने, साउंड इफेक्ट डाल दिया। चलो फोर्थ वर्ड पे आते हैं। फोर्थ वर्ड था हमारा रिवर। रिवर पे जाके हमारी टैक्सी रुक गई थी क्योंकि आगे रास्ता नहीं था। तो इमेजिन करते हैं उस रिवर में बहुत सारी ऑरेंज कलर की डक्स तैर रही हैं, ऑरेंज डक्स तैर रही हैं वहां पे, बच्चे भी हैं उनके साथ, और आपस में वो मिलके कुछ अपनी लैंग्वेज में गाना गा रहे हैं, जिससे वहां का एनवायरनमेंट ना म्यूजिकल सा हो गया है। सॉन्ग गा रहे हैं, म्यूजिकल एनवायरनमेंट उन्होंने बना दिया उस रिवर का। नेक्स्ट वर्ड था हमारा फ्लावर।
फ्लावर इमेजिन करते हैं कि रूटीन वाले फ्लावर साइज नहीं है, उससे 10 टाइम्स बड़ा फ्लावर है, व्हाइट कलर का बड़ा सा फ्लावर है और उसमें से जैस्मिन की स्मेल आ रही है। स्मेल आ रही है जैस्मिन की फ्लेवर की, और फ्लावर की स्मेल इतनी अच्छी है और कलर इतना प्यारा है कि इस आसपास की सारी बटरफ्लाईज उस फ्लावर के आसपास घूम रही हैं। हो गया फ्लावर। नेक्स्ट हम आते हैं लैपटॉप। साइंटिस्ट साहब क्या कर रहे थे? लैपटॉप पे काम कर रहे थे। अब लैपटॉप को याद रखने के लिए हम इमेजिन कर लेते हैं, साइंटिस्ट साहब को इमेजिन करते हैं। लैपटॉप तो सब एक जैसे से दिखते हैं। साइंटिस्ट साहब के कर्ली हेयर है, कर्ली हेयर है, व्हाइट लैब कोट उन्होंने डाला हुआ है जैसा डॉक्टर्स डालते हैं, और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं, ब्लू कलर के स्पोर्ट्स शूज पहने हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं मून पे। 7th वर्ड था हमारा मून। साइंटिस्ट साहब क्या बना रहे थे? हमारे रॉकेट बना रहे थे मून पे जाने के लिए। तो मून पे आ जाते हैं। 7 नंबर पे मून था। मून है हमारा, इमेजिन करते हैं फुल नाइट मून, फुल मून, जो पूनम की रात होती है उस पे जो चांद होता है फुल साइज का, वो इमेजिन कर लिया, और व्हाइट स्मूथ लाइट हमको दे रहा है वो मून। और फुल मून नाइट में बैकग्राउंड में कोई बॉलीवुड का सॉन्ग चल रहा है जिसमें मून का जिक्र हो रहा है। जैसे अपने पास हम छोटे से थे, हमारे को पोएम सुनाई जाती थी, चंदा मामा दूर के। तो इमेजिन करते हैं बैकग्राउंड में ये पोएम चल रही है चंदा मामा की, लिख देते हैं हम इसको यहाँ। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या था? हाउस। नेक्स्ट वर्ड था हमारा हाउस, 8 नंबर। हाउस हम इमेजिन करते हैं कि साइंटिस्ट साहब ने चांद पे जाके हाउस बनाया है, ब्राइट ब्लू कलर का है, नीले रंग का पेंट किया हुआ है और ब्राइट ब्लू, मस्त चमक रहा है वो चांद पे, ब्लू कलर का, ब्राइट ब्लू कलर का। और उसकी छत पे एंटीने लगे हुए हैं बड़े बड़े, क्योंकि साइंटिस्ट साहब को अर्थ पे कम्युनिकेट भी तो करना है जब वो वहां रहेंगे तो। नेक्स्ट वर्ड था हमारा डॉग। तो हम इमेजिन करते हैं एक छोटा सा व्हाइट कलर का डॉग, प्यारा सा व्हाइट क्यूट डॉग, छोटा सा डॉग है व्हाइट कलर का। उसके गले में एक चैन बंधी हुई है जिसपे एक बेल टंगी हुई है। बेल वैसी है जैसी मंदिरों में होती है, बजती रहती है। तो उसके डॉग के ओनर ने उस पर बेल लगाई हुई है, उसके गले में घंटी बांधी हुई है ताकि वो कहीं भी जाए उसके ओनर को पता चल जाए कि कहां जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं अम्ब्रेला पे। नेक्स्ट वर्ड था हमारा अम्ब्रेला। डॉग के हाथ में हमने अम्ब्रेला इमेजिन किया था स्टोरी में अपनी। तो इमेजिन करते हैं ब्राइट रेड कलर का अम्ब्रेला है, और अम्ब्रेला में जहां पे हैंडल होता है ना, वहां पे एक कीबोर्ड लगा हुआ है। वो कीबोर्ड क्या काम कर रहा है कि आपको किसी का भी नंबर डायल करना है, हाई फाई अम्ब्रेला है भाई, किसी का भी नंबर डायल करना है उस पे डायल कर देते हैं। ब्लूटूथ से वो कनेक्टेड है, फोन जेब में से निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कीपैड से याद रखेंगे हम इसको। हमने इसको एक एडिशनल फीचर दे दिया याद रखने के लिए। नेक्स्ट वर्ड था हमारा दिवाली। दिवाली को हम इमेजिन करते हैं कि हमारे आसपास पटाखों की आवाजें आ रही हैं, फायर क्रैकर्स की।
फायर क्रैकर्स की आवाज आ रही है। हमारे पास में भी एक जो मुर्गा छाप जो बम की लड़ी होती है, हमारे पास में भी एक बच्चा उसको लाइट अप कर रहा है और हम थोड़ा पीछे हट रहे हैं कि भाई कहीं हमारे ऊपर स्पार्क ना आ जाए इससे। ठीक है, मुर्गा छाप लिख देता हूं यहाँ पे, याद रहे आपको। उस पैकेट पे लिखा हुआ है मुर्गा छाप बम। ठीक है, दिवाली हो गई। नेक्स्ट वर्ड था हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल हमारा डार्क ग्रीन कलर का है। उसके सर पे एक व्हाइट हैट लगा हुआ है। व्हाइट हैट सिमिलर है जो हमारे एम्पायर्स लगाते हैं क्रिकेट मैचेस में। सर पे व्हाइट हैट लगा के घूम रहा है वो क्रोकोडाइल। और उसके मुंह में ना एक सीटी है, विसल है। वो थोड़ी दूर जाता है विसल बजाता है, थोड़ी दूर जाता है विसल बजाता है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा बॉक्स। क्रोकोडाइल की पीठ पे क्या थे? बॉक्स थे। तो इमेजिन करते हैं उस बॉक्स पे अमेजोन का लोगो लगा हुआ है। अमेजोन का लोगो आपने देखा ही होगा, टीवी पे और लैपटॉप पे एड्स में आता है। और उस बॉक्स के साइड में ना एक गिफ्ट रैपिंग पेपर रखा है, गिफ्ट रैप करने वाला पेपर रखा है कि क्रोकोडाइल को लगा कि अगर साइंटिस्ट साहब को ये गिफ्ट रैप करना होगा, किसी को गिफ्ट करना होगा, अपना गिफ्ट रैप कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेड। बॉक्स में क्या थे? ब्रेड थे ना हमारी स्टोरी में। तो ब्रेड इमेजिन कर लेते हैं, ब्रिटानिया लिखा हुआ है, सैंडविच ब्रेड, ब्रिटानिया सैंडविच ब्रेड उसके ऊपर लिखा हुआ है। और उसमें से फ्रेश स्मेल आ रही है। जो ब्रेड के पैकेट हम खोलते हैं ना, स्मेल आती है अच्छी सी। या फिर हम किसी बेकरी में जाते हैं जहां पे बेकिंग चल रही होती है, वहां स्मेल आती है। एग्जैक्टली वही स्मेल उस ब्रेड के पैकेट से आ रही है। नेक्स्ट वर्ड था हमारा पोटैटो। पोटैटो, तो इमेजिन करते हैं हमारे दोनों हाथ में दो दो पोटैटोज हैं। मिट्टी लगी हुई है, सोइल्ड पोटैटोज हैं। मिट्टी लगी हुई है, जो मिट्टी हमारे कपड़ों पे भी गिर रही है। हमारे कपड़े और पैंट हाथ मिट्टी में खराब हो गए हैं। और पोटैटो पे ना लोगो लगा हुआ है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया, इंडिया को प्रमोट करना है ना। पोटैटोज एक्सपोर्ट होंगे तो लोगों को पता चलेगा इंडिया से आए हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा सन। सन को इमेजिन करते हैं, गोल्डन येलो कलर का है सन। और इतनी गर्मी दे रहा है कि आसपास जितने भी लोग हम लोग खड़े हैं, हमारे को बहुत पसीने आ रहे हैं। और सन हमें देख के ना मजे से हंस रहा है, हमें परेशान करके सन को हंसी आ रही है, जोर जोर से हंस रहा है कि इनको पसीने में भिगा दिया मैंने। और जैसे अपन ने वो देखा था ना रामायण में, रावण हंसता था जोर जोर से, उसी तरीके से सन हंस रहा है। हमको आवाज आ रही है हा 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 हा। ठीक है, पहले परेशान थे हम गर्मी से, सन हमें और इरिटेट कर रहा है साउंड्स निकाल के। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इमेजिन कर लेते हैं, हमारे घरों में क्लिनिकल थर्मोमीटर रहता है जिसमें हम लोग टेम्परेचर देखते हैं। लेकिन ये वाला जो थर्मोमीटर है ना, इससे 3 टाइम्स बड़ा है। जो हमारे घरों में रहता है उससे 3 टाइम्स बड़ा है। और ये हमें देख के ऐसा लग रहा है कि घोड़े के लिए, घोड़े या भैंस के लिए थर्मोमीटर बनाया गया है। हॉर्स थर्मोमीटर लिख देते हैं, हॉर्स के लिए बनाया गया है। और इसमें डिस्प्ले के साथ साथ ना साउंड भी आती है। जब ये टेम्परेचर मेजर कर लेता है तो इसमें से आवाज आती है जो हमको बताती है कि आपका टेम्परेचर कितना है। और इतनी मीठी आवाज आती है जो हमें आवाज रेलवे स्टेशन पे सुनती है ना वो लड़की की, कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, सिमिलर आवाज आती है। इस तरह से आती है, योर टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से मीठी सी आवाज आती है, प्यारी सी। ठीक है, वॉइस इफेक्ट है इसमें। नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? चॉकलेट।
इमेजिन करते हैं हमारे पास एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ऑफर, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ऑफर, क्योंकि जहाँ ऑफर लिखा होता है ना, हम इंडिया के लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं उसको, देखते बड़े ध्यान से। उसके ऊपर ऑफर लिखा हुआ है कि 2 रैपर लाइए और एक नई चॉकलेट फ्री ले जाइए। हम बड़े खुश हो रहे हैं कि एक चॉकलेट और खाएंगे, ऐसी अपने को एक चॉकलेट फिर 2 रैपर्स के साथ फ्री मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्काई। तो इमेजिन करते हैं ब्लू कलर का स्काई, और उस पर ना विस्परिंग की आवाज आ रही थी। स्काई तो होता ही ब्लू है, खैर अब स्काई को स्पेशल बनाना है तो उसमें विस्परिंग की आवाज आ रही थी। तभी तो हमने ऊपर देखा था स्टोरी में अपनी, खुशबूस कोई कर रहा है, कोई बातें कर रहा है जैसे ऊपर, और स्काई में से आवाज आ रही है। लास्ट वर्ड था हमारा लाउड स्पीकर। तो इमेजिन करते हैं कि जो क्रो लाउड स्पीकर हमारे पास लेके आया वो सिल्वर कलर का है, उसके ऊपर रेड पेंट से लिखा हुआ है राजा बैंड। बैंड हाउस वाले होते हैं, इनके पास होते हैं ना लाउड स्पीकर्स, और काफी प्यारा सा लाउड स्पीकर है जैसा आपने इलेक्शन कैंपेन्स में देखा होगा। और क्रो हमारे को आके क्या बोला था पास में लाउड स्पीकर पे, क्रो बोला था ना कि अगली बार निकलेगा आइसक्रीम लेके तो वापस तेरी आइसक्रीम छीन के उड़ जाऊंगा। स्टोरी हो गई पूरी। स्टोरी हमने लास्ट क्लास में बना ली थी। आज क्या किया हमने, उसमें कलर्स और साउंड्स डाले। अब जैसे हमने अभी स्टोरी बनाई है ना, एक बार आंखें बंद करो और इस पूरी स्टोरी को इमेजिन करो। यही कलर्स और साउंड इफेक्ट्स और स्मेल सब डालनी है आपको जो अभी हम डाल रहे थे स्टोरी में। फिर देखो ये स्टोरी आप कई दिनों बाद भी रिकॉल करेंगे ना, आपको याद रहेगी, क्योंकि अब हमने इसमें इमोशंस ऐड कर दिए हैं। तो सिमिलरली हमें जब सिलेबस की बुक्स याद करनी है वहां भी हमें यही करना है। हमें अपनी स्टडीज में इमोशंस डाल देने हैं ताकि हम उस सब्जेक्ट को रिकॉल कर पाए, हमें याद करते टाइम मजा आए। और आज मैं आपको होमवर्क में ना 2 सेट्स दूंगा 20-20 वर्ड्स के। आपको उनकी कलरफुल स्टोरीज बनानी है, कलरफुल और साउंड्स डाल के स्टोरीज बनानी है और वो वर्ड्स याद करने हैं। और मुझे आप जो 20 वर्ड्स आप याद करोगे उनकी स्टोरीज लिख के भेजेंगे अपने व्हाट्सएप के थ्रू। मेरे नंबर पे आप अपनी स्टोरीज लिख के भेजेंगे, वर्ड्स लिख के नहीं भेजेंगे। वर्ड्स आप याद करेंगे स्टोरीज बना के और मुझे स्टोरी बताएंगे। जितनी क्रिएटिव आपकी स्टोरी होगी उसमें जिसमें जितने ज्यादा कलर्स होंगे, साउंड इफेक्ट्स होंगे, उतनी इजीली और उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी और उतने लंबे टाइम तक आप वो स्टोरी याद रख पाएंगे। और धीरे धीरे जो ये प्रैक्टिस आप करेंगे, सिमिलर इसी प्रैक्टिस को हम अपनी स्टडी बुक्स में भी डालना है। वहां भी कलर्स डालने हैं, साउंड्स डालनी है, ताकि हम लोग वो सब्जेक्ट्स को इजीली और मजे से याद कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच सुपर लर्नर्स, थैंक यू वेरी मच।